सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, बस हॉस्टल से ज्यादती करने वाले दोनों मुल्जमान एक बार फिर अदालत में पेश है। ज्यादती का शिकार लाइबा भी अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुई। सीनियर सिविल जज ने गिरफ्तार दोनों मुल्जमान को जुडिशनल जेल भेज दिया। मुकदमे में नामजद मुल्जमा आलिया तहाल गिरफ्तार न हो सकी। पुलिस मुबीना तौर पर बस कंपनी के मालकान से साजबाज हो चुकी है और मुल्जमा को गिरफ्तार नहीं कर रही। जी बिल्कुल, मुतासरा लड़की लाइबा ने अपना वीडियो बयान में कहा है कि पुलिस मुबीना तौर पर बस कंपनी के मालकान से साजबाज हो गई है। जो मुल्जमा है, नामजद मुल्जमा है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। जी, काम करती हूँ, सिलाई कढ़ाई करती थी। मैंने फाकू कशी से मजबूर होकर अपनी बच्ची को इस काम में भेजा है कि चले इस महंगाई के दौर में हम सब मिल के काम करेंगे, लेकिन इस वैशी दरिंदे ने भी कहीं का नहीं छोड़ा। ना मेरी बच्ची को ना हमें मुँह दिखाने के काबिल छोड़ा है गई। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। खुदारा मेरी इस बात पे आप एक्शन में आप सब उठ के मेरा साथ दें, ताकि आने वाले वक्त में किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। वो सब पुलिस भी मेरा साथ नहीं दे रही, ना मुलजमों को पकड़ रही है ना कुछ। उनको बस अपनी पड़ी हुई है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है, ये नहीं है, हमारी नफरी नहीं है। 100 में बातें कर रही है। मैं मजबूर हो गई, इधर बैठी हूँ। आज तीसरा चौथा दिन है मुझे इधर। मुझे पता है मैं किस तरह हालात का मुकाबला कर रही हूँ। मेरे पास न पैसे हैं न कुछ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई हूँ। मैं बहुत मजबूर होकर इधर बैठी हूँ। मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। हुकूमत का कोई बंदा नहीं मेरे पास चल के आया कि आपके साथ इतना बड़ा मसला हो गया है, हम आपके साथ हैं। किसी ने नहीं एक्शन लिया इस बात पे आके। जी, मैं लाइबा का वालिद बात कर रहा हूँ। हमारा जो मुल्ज़म है मैडम आलिया, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं की गई। तो तमाम जो पुलिस अफसरान हैं, SHO साहब हैं, नासिर महमूद साहब, और तफ्तीशी जो हैं हमारे मज़र साहब, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है 3-4 दिन से कि हमारा जो मुल्ज़म है, अभी मैडम आली इंचार्ज है वड़ैच कंपनी की, वो ड्यूटी अभी ज्वाइन किए हुए है, तो उसको गिरफ़्तार किया जाए। वो हमारे पर्चे में नामज़द है। हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। और हम अपील करते हैं DIG साहब से, RPO साहब से कि हमारी जो ये आवाज़ है, हमारी बच्ची को इंसाफ दिलवाएं। हम बहुत गरीब आदमी हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब अपने RPO साहब से, DIG साहब से कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। मेरी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मेरी मासूम सी बच्ची है, 17 साल इसकी एज है। इसके साथ गलत काम किया गया है। हम बहुत परेशान हैं, गरीब बंदे हैं। फाका कशी की वजह से मैंने अपनी बच्ची को जॉब पे भेजा था, जिसे 4 मंथ हो गए हैं। मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है अब। तो इसके पीछे कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उन्हें अपनी गाड़ी की फ़िक्र पड़ गई थी, गाड़ी के लिए वो भागे आए हैं। हमने उन्हें कॉल की चौधरी अफ़ज़ाल साहब को कि आप आके हमारे साथ बात करें हमारी बच्ची के। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन मेरी अपनी गाड़ी के लिए वो कल अदालत में पहुंच गए हैं। ठीक है, मेरी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि हमारे इस बात पे नोटिस लिया जाए, मेरी हेल्प की जाए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे शौहर हाथ से माजूर हैं, वो रंग साज का काम करते हैं। मैं छोटे छोटे बच्चे छोड़ के घर परदेश में आई हूँ, होटल में मैंने रिहाइश की। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। प्लीज़ खुदारा मेरी अपील कबूल की जाए। मैं अपनी इंचार्ज आलिया को कहती रह गई हूँ कि मेरी इसके साथ ड्यूटी नहीं लगाओ। उसने जबरन मेरी इसके साथ ड्यूटी लगाई है। मैं उससे काफ़ी बार पहले भी रोक चुकी हूँ। मैंने उसे कहा कि मुझे इस पे डाउट है तो मेरी इसके साथ ड्यूटी नहीं लगाओ, पर वो उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने मेरी इसके साथ ड्यूटी लगा दी। इन दोनों की आपस में साज़बाज़ चल रही थी। ये लोग आपस में मिले हुए थे और मैंने SHO को कहा है कि जाओ उसको गिरफ़्तार करो, पर वो उसको गिरफ़्तार नहीं करते। कभी कहते हैं गाड़ी नहीं है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और कल कंपनी के मैनेजर आ गए हैं गाड़ी छुड़वाने के लिए। आप बताएं, गाड़ी ज़रूरी है या किसी की इज़्ज़त ज़रूरी है? उनको मेरी इज़्ज़त प्यारी नहीं थी, उनको अपनी गाड़ी प्यारी थी। वो गाड़ी छुड़वाने आ गए। सबकी बेटियां हैं, उनको चाहिए था आके मेरे सर के ऊपर हाथ रखते, बेटा तुम्हारे साथ इतना बड़ा वाक़या हो गया, हम आपके साथ खड़े हैं। पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हें अपनी गाड़ी प्यारी थी, मेरी इज़्ज़त प्यारी नहीं थी। जी, SHO नासिर दानेवाल को जो है मैंने कई बार कहा है कि मुल्ज़मा को पकड़ने के लिए जो है टीम तश्कील दें, तो उन्होंने अभी तक मुझे यही कहा है जी हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, हमारी ड्यूटी लगी हुई हैं, हमारे पास कभी कहते हैं तेलीम, वो टाल मटोल कर रहे हैं। मैंने 4 दिन हो गए उनसे कहा है कि जो मुल्ज़मा है उनको गिरफ़्तार किया जाए। हमारी जो DPO आए हैं अभी नए, उनसे भी अभी मुलाकात, उन्होंने भी हमारे साथ मुलाकात नहीं की, ना वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं। हम DPO साहब से कई बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहे। तो SHO वाले, पुलिस वाले सारे जो हैं वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं। तो मेहरबानी करके हमें जो इंसाफ दिलाया जाए।
सबको जवाब दूंगी, लोगों के मुंह नहीं पकड़े जा सकते। लेकिन मेरी बच्ची ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल राइट उठाया उसने। वो आने वाली अपनी माँ बहनों को ये बताना चाहती है कि हम इस माशरे में सर उठा के जी सकती हैं। अच्छी दरिंदे हैं, इनको अंजाम तक पहुँचाया जाए। मेरी यही अपील है कि इनको जो है ना अंजाम तक, ताकि आने वाले वक्त में ये किसी बच्ची, किसी माँ, किसी बहन के साथ ऐसा ना करें जो मेरी बच्ची के साथ हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। जी, मैं ना ये हॉस्टस का वकील हूँ जिस बेचारी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैंने इनको फ्री ऑफ कास्ट में इनका केस डील कर रहा हूँ। लेकिन मुझे उन अदारों पे ना बड़ी हैरानगी है कि जो इतनी इतनी तनख्वाहें लेते हैं, एक दफ़ा भी इस बच्चे के सर पे उन्होंने आगे हाथ नहीं रखा। इतनी आबादी है हमारे मुल्क में, ख़वातीन की मर्दों से ज़्यादा है। अगर इन ख़वातीन को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तो अब DPO साहब भी नए आए हैं, उन्होंने भी आके मुलाकात इनसे नहीं की। इतना पूरे पाकिस्तान में हाईलाइट केस है। फिर SHO साहब है, मैंने खुद उनको पर्सनली तौर पे रिक्वेस्ट किया है कि आप जो सी इसके अंदर कोई एक्यूज़्ड है, मुलज़मा है आलिया, उसको आप गिरफ़्तार करें। वो उसी तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, 4 दिन से वो नामज़द है। उसको, लड़की को अपनी वजह सी मुलज़मा है, उसके जूँ तक नहीं रेंगी कि मैं आऊँ आके अपनी ज़मानत करूँ या मैं सामने तफ्तीश हूँ। वो उसी तरह बैठी है क्योंकि वो बड़े जो उनसे सेठ हैं, जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसकी छाया में है। और कल जो उनसे ट्रांसपोर्टर हैं उन पर मुझे हैरानगी होती है, उन्होंने एक दफ़ा भी आगे बच्ची ट्रांसपोर्टर्स की मुलाजमा थी, ना कि ड्राइवर की मुलाजमा थी। इस पे आते आगे इस पे सबकत का हाथ फेरते। बल्कि इन्होंने मुझे बताया कि हमने तो उनके साथ बात की, उन्होंने कहा कि सर हमारे साथ ज़्यादती हुई है पहले दिन। उन्होंने कहा जी हम नहीं, आपको मैडम आलिया डील करेगी। सबकी बेटियां होती हैं, सबकी बराबर होती हैं। बाकी जो कानूनी तौर पे हमारी जो वकला बरादरी भी है वो भी इंशाल्लाह इनके साथ खड़ी होगी। जिस तरह मीडिया इनकी इमदाद करे, मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया ने इस केस को हाईलाइट किया। बच्ची की बहुत अच्छी काविश थी। जब मैं उसके पास पहले दिन गया, उसने मुझे कहा कि भाई मेरे साथ तो जो होना था हो गया है। मैंने इसलिए स्टैंड लिया कि मेरी तरह जो मजबूरी के बायस घर से लड़कियां निकलती हैं, उनके साथ तो ये ज़्यादती ना हो इस तरह की। तो अब इस बेचारी बच्ची का क्या फ्यूचर होगा, इसकी क्या आगे ज़िंदगी होगी। इसके जो से माँ बाप हैं जो उन पे गुजर रही है, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। ये बेचारे यहाँ पे बिहाड़ी में, बहुत दूर इनका इलाका है, यहाँ बैठे हैं, इनके पास जेब में तो खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ये बच्ची फाकों के बायस घर से निकली थी और जिन्होंने ज़्यादती की, हमारी कोशिश होगी, अदलिया से भी मेरी अपील है कि इस पे सख्त से सख्त इनको सज़ा दी जाए। हम तो अपनी तरफ से केस आर्गो करेंगे, लेकिन वो भी जो सा सख्त से सख्त इनको सज़ा दे। जो सा पहला MLC आया है वो भी इस बच्ची के हक़ में आया। बहुत ज़्यादा इसके साथ ज़्यादती हुई है। तो मेरी हुकूमत से भी अपील है कि ये बेचारी घर की वाहत, एक तरह की वाहत कफ़ील थी, तो इससे इनका रोज़गार चला गया। अब ये कहाँ नौकरी करेगी। इसके पास आए, इसके ऊपर कोई आप इसके सर पे हाथ रखें और इसको कोई आप लोग कोई प्रोटेक्शन दें, ताकि अगर इसको इंसाफ मिलेगा तो दूसरी जो सी इसकी तरह की हॉस्टेस है या ख़वातीन जो बाहर निकलती हैं नौकरी के लिए, उनको यकीन होगा कि हम उसका ना यहाँ पे हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, कोई हमारे साथ होगा और इस तरह किसी की ज़रूरत नहीं बनेगी। मैं चाहता